देखिए बेटा, ये रिपोर्ट जो आपसे रिलेटेड रिपोर्ट है वो क्या होता है। ऑब्वियसली रिपोर्ट जो कहते हैं ना, कुछ रिपोर्ट सुनाओ, कई बार बात करते करते कहते हैं तो रिपोर्ट में क्या आपको सुनाया जाता है, जो कुछ घटित घटित हुआ रहता है, जो कुछ कुछ घटना पहले घटित हो चुकी होती है। तो ऑब्वियसली हमारे मन में जब कभी भी रिपोर्ट की बात आएगी तो एक टेंस, पास्ट टेंस दिमाग में घूमेगा, क्योंकि जब कभी भी हम बीती हुई घटना का वर्णन करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू थिंक अबाउट पास्ट टेंस। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, काफी लंबा वो बना के मैंने बताया था, लंबा सा वीडियो था वो, लेकिन आज मैं उससे ज्यादा जो है सो आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा और कहां कैसे कौन से टेंस का यूज हुआ है वो मैं शेयर करूंगा। ये देखिए, रिपोर्ट गिव्स ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन देता है किसी घटना का, तो घटना जो घट चुकी है, जो घटना हो चुकी है, उस घटना का यहाँ पर हम वर्णन रिपोर्ट के माध्यम से करते हैं, या किया जाता है, या कहीं भी हम सुनते हैं, चाहे न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग हो, ऑब्वियसली कोई घटित घटना का ही वर्णन किया जाता है। वो एक्चुअल हैपनिंग जो है वो पास्ट में हुआ रहता है। तो hence it should be prepared in the same order in which the event has happened। तो जैसे जैसे इवेंट हुआ उसको क्रोनोलॉजिकली हम उस चीज को डिफाइन करेंगे, क्रोनोलॉजिकली डिफाइन करेंगे। देखिए, कुछ पहले पॉइंट्स है। रिपोर्ट शुड बी क्लियर होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए। फालतू का इसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिखने की गुंजाइश नहीं होती है, समझ रहे हैं। कुछ भी बढ़ा चढ़ा के हम लिखें ये गुंजाइश नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले देखिए, एक तो टाइटल होनी चाहिए, जैसा कि सब राइटिंग में है। तो टाइटल कहाँ लिखेंगे, बीच में, मिडिल में होने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए हम एक आउटलाइन अपना बना लेते हैं कि भाई हम यहाँ से, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा, इधर भी ये मार्जिन हो जाएगा, तो इन बिटवीन हियर शुड बी द टाइटल, हियर शुड बी द टाइटल। टाइटल जो कुछ भी है, जिस चीज के बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही है, वो टाइटल या हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए। और वैसे ही जब आगे बढ़ते हैं तो आपको देखिए एक डेट लाइन उसके बाद आ जाता है। डेट लाइन, डेट लाइन, डेट एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, यानी जहां से घटना को ये लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, एक एक चीज मैं साथ में दिखाता चलता हूं। अभी मैंने आपसे बात किया कि कैसे टाइटल और हेडिंग को हम लिखेंगे, तो ये आप क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए साथ में। यू आर माया मयंक चावला, हेड बॉय या गर्ल ऑफ सेठिया पब्लिक स्कूल, नोएडा, यूपी। यानी प्लेस हो गया नोएडा, यूपी से इसकी रिपोर्टिंग की जा रही है। मेन हम नोएडा के लिए लेंगे, यूपी। योर स्कूल हैज जस्ट सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली बाय होल्डिंग अ स्पेक्टाकुलर फंक्शन। एक शानदार फंक्शन का आयोजन किया गया था, आपके स्कूल ने आयोजन किया था। द चीफ गेस्ट वाज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसमें चीफ गेस्ट थे। राइट रिपोर्ट इन नॉट मोर देन इतना इतना शब्दों में आपको लिखना है। आप 200 वर्ड्स माइंड में रखे थे। ये आपका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, प्रोग्राम का नाम हो गया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, और ये हमारा टाइटल बन जाएगा। इसके बाद यही है बाय लाइन, इसको बाय लाइन भी कहते हैं। बाय लाइन का मतलब ये हुआ कि बाय कौन इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बाय लाइन। तो बाय में आप लगा दीजिए, बाय आप नाम लिखिए। अगर न्यूज़पेपर का है तो स्टाफ रिपोर्टर हो जाता है, सीधे स्टाफ रिपोर्टर। बट normally you will be given to write related to school, so you should write in that way, only your name will be enough. Yeah, this is the date and date line. Date line will include place or event, तो यहाँ पे आप डेट लाइन के साथ ये डेट लाइन और प्लेस, प्लेस एंड डेट, तो दिस इज कॉल्ड बाय लाइन एंड दिस इज कॉल्ड डेट लाइन। तो बाय लाइन और डेट लाइन याद रखेंगे आप। और फिर से एक बार ऊपर चलिए, तो देखिए यहाँ पर द डेट एंड प्लेस ऑफ द इवेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ रिपोर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड मस्ट बी रिटन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट की शुरुआत में ही लिखी जानी चाहिए।
3 से 4 शॉर्ट पैराग्राफ्स तो होने चाहिए। देखिए कोई भी राइटिंग आपके लेवल की जो होती है 12th के लेवल की, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स तो रिक्वायरमेंट है उसकी, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। चाहे आप लेटर लिख रहे हो, चाहे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, जो भी, यही 3 चीज इस बार आपके राइटिंग सेक्शन में है, तो इन सब में आपको ये चीज रखना पड़ेगा। तो 3 पैराग्राफ तो कम से कम, एटलीस्ट देयर शुड बी 3 पैराग्राफ्स। तो देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है, वैसे ही जैसे बाकी के राइटिंग्स में करते हैं आप, कि पहले पैराग्राफ में एक सिंपल इंट्रोडक्शन देते हैं उस चीज के बारे में। जो राइटिंग है, राइटअप जो आपका है, उस राइटअप का सिंपल इंट्रोडक्शन होता है। हार्डली 2 और 3 लाइन्स विल बी एनफ। यहाँ तो 1-2 लाइन्स दिया है, बट 2-3 लाइन्स शुड बी देयर। उसके बाद जो आता है सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ, ये जो है बड़ा ही क्रूशियल पैराग्राफ होता है, यानी बीच का हम पैराग्राफ उसको कह लेते हैं। तो ये भाग, दिस इज वेरी क्रूशियल, दीज आर, अगर एक लिखते हैं तो दिस इज वेरी क्रूशियल, और 2 अगर बनाते हैं तो ये बड़ा ही क्रूशियल पैराग्राफ हो जाता है उसके बाद। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फोर्थ पैराग्राफ, दैट शुड इंक्लूड एक्शन टेकन। कौन सा एक्शन, यानी जो कुछ भी, जिसकी चीज के बारे में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस रिपोर्टिंग पर कोई एक्शन क्या लिया गया है, या कुछ स्पेशल, कुछ रिक्वायर्ड, जो और भी जरूरत की चीज अगर थी, एक्शन टेकन या एक्शन रिक्वायर्ड, दोनों चीजें हो सकती है। अगर आप अपने कुछ एक्शन लिया जा चुका है तो उसका भी वर्णन कीजिए। नहीं तो अगर रिक्वायरमेंट है, एक्शन वहां पे जरूरत है, एक्शन होनी चाहिए थी, तो आप उसका भी वर्णन कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। जो बीच का पैराग्राफ है, तो व्हाट शुड यू कीप इन माइंड ऑफ बीच के पैराग्राफ को देखिए, बड़ा ही, ये बहुत ही क्रूशियल है, ये जान है, क्योंकि अच्छे नंबर लेने के लिए ये जो पैराग्राफ है बहुत ही अच्छा होने चाहिए। अच्छे नंबर का मतलब है कि इवन 9 आउट ऑफ 10, 8.5 आउट ऑफ 10, ये हुआ अच्छा नंबर। और बहुत अच्छा लिखेंगे तो 9 मिलना चाहिए, 9.5 भी मिल सकता है अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। और कई केसेस में तो देखा गया है कि इवन स्टूडेंट्स हैव गॉट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, which is difficult, which is a little bit difficult, but I don't want to dissuade you that you cannot get. If you try, you can get even 10 out of 10, but you should go through in good line for that. तो और देखिएगा और क्या क्या चीजें यहाँ, ये बहुत क्रूशियल है, ध्यान से देखिए कि इंसिडेंट या जो भी एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट घटना और एक्सीडेंट दुर्घटना। इंसिडेंट के बारे में हम जानते होते हैं, अक्सर इंसिडेंट के बारे में हम जानते होते हैं, और एक्सीडेंट जो है सो हमारे अनजाने में होता है। तो जो कुछ भी हुआ है, सच एज व्हाट, तो किस किस चीज का जवाब देना है। फर्स्ट पैराग्राफ में सिंपल इंट्रोडक्शन हम देंगे, सिंपल इंट्रोडक्शन दीजिए उसका 2-3 लाइंस में। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ जो कि उस घटना को पूरी तरह से डिफाइन करेगा और जवाब ले देगा। मतलब अगर रीडर है तो रीडर को जब आप कोई बता रहे हैं कुछ, तो ये उसमें जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो चीज जो है, तो आखिर हुई क्या। शुरू में आप इसमें थोड़ी सी बात तो बताएंगे उसकी, लेकिन इस पैराग्राफ में उसको आप डिटेल में समझा रहे हैं। व्हाट जो हुआ तो कैसे हुआ, वो व्हाट जो है हुआ कैसे, हाउ, वो व्हाट का जवाब हाउ से फिर मिलेगा। कहाँ पे हुआ, वो जगह कौन सी थी। खाली हम नोएडा, मान लीजिए ये प्लेस है नोएडा, हम लिख देंगे, तो नोएडा छोटी सी जगह तो है नहीं कि हमें बिल्कुल माइंड में आ जाएगा हाँ जी नोएडा में ये घटना घटी है, नहीं। तो वेयर का जवाब, व्हेन का जवाब, कब हुई। तो ये 4 W का जवाब आपने वहां पे फाइंड करनी है, या आपको लिखनी है इस 4 का जवाब। इट हैपेंड अलोंग विद एनी स्पेशल हैपनिंग, अगर और भी कुछ स्पेशल हैपनिंग है, एनी अदर हैपनिंग इंक्लूडेड। जो फोर्थ पैराग्राफ होता है कंक्लूजन है,
कंक्लूजन भी रहेगा इसमें, एक्शन टेकन यानी क्या एक्शन लिया गया या आपके हिसाब से क्या एक्शन उसके लिए रिक्वायर है, एक्शन रिक्वायर, तो बोथ शुड बी मेंशन्ड हियर। जहां तक टेंस की बात है, ऑब्वियसली हम मोस्ट प्रोबेबली टेंस की जरूरत जो होगी वो मैं कहना चाहता हूं कि 98% पास्ट टेंस का यूज होगा। 98% you have to use past tense and पर्सन, कौन से पर्सन में लिखा जाएगा, तो पर्सन जो है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाएगा इसमें। जहां जरूरत हो देखिए पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग कीजिए एंड एंश्योर दैट द लैंग्वेज पर आपकी कमांड होनी चाहिए। ग्रामर, स्पेलिंग्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कारण इसका यह है कि यू आर नाउ परस्यूइंग द लास्ट क्लास ऑफ स्कूलिंग, इसलिए आपसे ये रिक्वायरमेंट आपके लिए ली जाती है कि ग्रामेटिकली आपको, और देखिए कि ग्रामर आपको स्पेशली इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, हम आपको कुछ पढ़ा देते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट ग्रामर को आपको स्पेशली नहीं दिया गया है। कारण यह है कि ये माना जाता है कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक ग्रामर एंड हाउ टू, and you will not make any mistake while writing any sentences. That's why you need to be very careful. You should be very careful not to commit any grammatical mistake in your write-up. Grammatical mistake के लिए बहुत, और दिक्कत देखिए आपको भी और हमें भी, हम गलती कर सकते, हो जाएगी गलती, आप भी गलती, लेकिन क्या होता है हम दूसरे की गलती अगर ढूंढने चलेंगे तो फटाफट मुझे वो गलती सामने दिख जाएगी, है ना, सामने दिख जाएगी। इवन छोटी छोटी गलतियां आप दूसरे सब्जेक्ट के भी टीचर देखेंगे, आपको बता देंगे कि देखो ये इंग्लिश में ये गलती है, क्योंकि वो सब आम गलती होती है। तो इन गलतियों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। उस पर गलतियों पर मैं विशेष रूप से कभी और एक क्लास में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गलती होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। आज तो हम इसी रिपोर्ट पर ही पहले बात करने की कोशिश करेंगे। तो यही 3-4 चीजें मेन ध्यान रखनी है बेटा, कि ज्यादा मैं रूल्स और रेगुलेशंस और बताऊंगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मेन चीज याद रखिए कि सबसे पहले बीच में टाइटल होनी चाहिए, बिल्कुल मिडिल में वो, क्योंकि ये आपके पूरे राइटअप के गेटअप को अच्छा करेगा। और जो चीज देखिए, जो चीज अच्छा लगता है तभी हम उस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं ना। तो राइटर जो आपका एग्जामिनर है वो भी तभी आपके राइटिंग के तरफ आकर्षित होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इसको, एक तो है कि अच्छा लिखना, एक है सही लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखना, अच्छे गेटअप को देना। क्योंकि देखिए सबसे पहला चीज आकर्षित करता है, वो क्या आकर्षित करता है, पढ़ेगा तब जाके पता चलेगा कि उसके अंदर गलती है कि नहीं है, उसके अंदर बढ़िया मटेरियल है कि नहीं है। लेकिन पहले तो देखेगा ना कि हाँ सब कुछ अच्छा से लिखा है, बच्चे ने सब कुछ अच्छा से सेट किया है, सही जगह पे सेट किया है, टाइटल और हेडिंग को सही जगह पे दिया है, बाय लाइन को सही ढंग से लिखा है, डेट लाइन को सही ढंग से। यस गाइस, गाइस डू यू हैव टू से एनीथिंग? कोई कुछ बोल रहे हैं? सर इसको बॉक्स के अंदर करना है सर इसको। देखिए बेटा, बॉक्स जो है मैंडेटरी अब नहीं है। पहले क्या होता था, अगर बॉक्स के अंदर नहीं लिखा जाता था, सॉरी, बॉक्स के अंदर नहीं लिखा जाता था तो नंबर कटते थे उसके। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हटा दी गई हैं कि बच्चों को इन सब चीजों के, ये सब जो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उस फॉर्मेलिटीज की वजह से उनको पिनलाइज नहीं किया जाए। आपको मैं ये क्लियरली बता देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ना, लेकिन इन चीजों पर पिनलाइज आपको नहीं किया जाएगा, इसके नंबर आपको नहीं काटे जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सब चीज को मैं बोल रहा हूं कि सही ढंग से वो सजाने के लिए। बॉक्स अब मैंडेटरी नहीं है, बॉक्स की वजह से नंबर नहीं कटता है, बल्कि आप बॉक्स लगाना ही मत,
बॉक्स लगाना मत, हाँ, लेकिन ये दोनों तरफ जो है सो आप मार्जिन को ध्यान में रख के लिखना। टाइटल बिल्कुल बीच में हो, टाइटल बिल्कुल बीच में हो, बाय लाइन उसी हिसाब से हो, प्लेस जैसे अब ये लाइन की शुरुआत जहां से आप शुरू करेंगे तो हर एक लाइन बिल्कुल उसको टच करता हुआ हो, और यहां भी वो टच करता हुआ ही समाप्त हो, फिर आप आगे अगली लाइन पे चले जाएंगे। ये नहीं कि यहां से शुरू तो कर दिया, ठीक है, यहाँ कभी कोई सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है, किसी सेंटेंस को यहाँ खत्म कर दिया, किसी को यहाँ खत्म कर दिया, तो दैट विल गिव अ क्लमजी लुक टू योर राइटर एंड दैट विल पेनलाइज यू। वो क्या होगा कि तब टीचर जो होता है वो मतलब क्या कहिए बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उस केस में तब नंबर आपको कम देगा, अच्छी राइटिंग पर भी कम नंबर देगा। तो ये बहुत जरूरी होता है राइटअप के गेटअप को, ये गेटअप हुआ उसका, ठीक है, जो सामने दिखता है ना सबसे पहले, तो पहले तो जैसे बहुत अच्छे से बच्चा देखो डिसेंट लुकिंग में है, अच्छे से खड़ा हो जाता है टीचर के सामने, अच्छे से बात करता है, तो लगता है ना, पहले तो हम नहीं जानते हैं कि वो बच्चा कितना जानता है, लेकिन जब वो अच्छे से खड़ा होता है, अच्छे गेटअप में रहता है, तो लगता है हाँ देखो कितना सभ्य और सुसंस्कृत बच्चा लगता है ना। जैसे मैं अक्सर थोड़े से हंसी मजाक के अंदाज में ये भी कह देता हूँ, चश्मा, जैसे चश्मा जो लगाते हैं बच्चे, उनके लिए कहता हूँ कि जो बच्चे चश्मा लगाते हैं वो थोड़ा सा एक अलग लुक देते हैं, कि देखो ये बच्चा बढ़िया है, पढ़ने वाला बच्चा है, चश्मा तभी उसको लगा हुआ है। तो इसी तरह से ये डिसेंट लुक देना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। अब देखिए एक क्वेश्चन को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए ये आपका बीच वाला ये हुआ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, प्रोग्राम का नाम हो गया, क्या स्कूल में मनाया गया है, तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेटेड, तो यही गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हमने कर दिया। कौन इसके राइटिंग कौन कर रहे हैं, तो बाय माया या मयंक, अपने हिसाब से इसको लिखेंगे आप। ये हो गया आपका डेट लाइन, ये बाय लाइन था, ये डेट लाइन। देखिए नोएडा 6 अप्रैल, इन दोनों को देखिए कॉमा से सेपरेट किया गया है। इसके बाद आगे शुरू किया है, इसको छोड़ना नहीं है। पहले क्या होता था कि इसको अलग सेपरेट लिखा जाता था, फिर एक नई लाइन शुरू, फिर कॉलन साइन देना है, फिर नई लाइन, अलग से लाइन नहीं बनानी है, यहीं से आपने शुरू कर देना है। ऑन 5 अप्रैल पीछे करना है, एक देखिए एक दिन पीछे की है ना। आप देखिए रिपोर्टिंग की जा रही है 6 अप्रैल को, और ये सब ध्यान रखना है, 6 अप्रैल को रिपोर्टिंग की जा रही है, और ये घटना कब की है, 5 अप्रैल की है, तभी ये बीती हुई घटना होगी ना। ऑन 5 अप्रैल इतना कॉमा आवर स्कूल, देखिए अलग अलग किया जा रहा है, कॉमा से क्यों सेपरेट किया जा रहा है। अब जैसे आवर स्कूल, यहां आप सीधे भी लिखा आवर स्कूल सेलिब्रेटेड, लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दिया जाता है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन खास करके नाउन का को जब डिफाइन किया जाता है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ, तो उसको मतलब कॉमा से सेपरेट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये सैतिया पब्लिक स्कूल को कॉमा से सेपरेट किया गया है, प्लेस का नाम भी सेपरेट किया गया है। अब हम आते हैं मेन चीज पे, सेलिब्रेटेड इट्स सेकेंड फॉर्म हो गया, पास्ट टेंस इसलिए शो कर रहा है, सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली विद अ स्पेक्टाकुलर फंक्शन, काफी शानदार फंक्शन किया गया इन द स्कूल। अब ये प्लेस क्या किया गया, तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कहाँ किया गया, ऑडिटोरियम में, स्कूल ऑडिटोरियम में। समय क्या था, कब था, तो इतना से इतना समय में। चीफ गेस्ट कौन थे, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु अराइव्ड प्रॉम्प्टली एट 5 PM पे वो आ गए थे। अब उसके बाद सेकंड पैरा में देखिए कि कैसे उसका वर्णन किया है आगे, द सेलिब्रेशंस बिगैन विद द लाइटिंग ऑफ द लैम्प। ये सब चीज ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम सबका हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लैंप लाइटिंग की बात लिखी जाती है, फिर कोई सॉन्ग वगैरह, जैसे मेडली ऑफ सॉन्ग्स, यानी कई सारे सॉन्ग को मिला के एक कर देना। बाय द स्कूल क्वायर, क्वायर समझते हैं, क्वायर CHOIR, क्वायर मीन्स म्यूजिक ग्रुप को क्वायर कहा जाता है बेटा। तो स्कूल का जो म्यूजिक ग्रुप है उसने ये प्रोग्राम दिया था, बाय द स्कूल क्वायर अलोंग विद ए लाइव ऑर्केस्ट्रा, और साथ में लाइव ऑर्केस्ट्रा का भी था आयोजन, मोस्टली ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स, इसमें सीनियर स्टूडेंट्स ज्यादातर थे। द प्रिंसिपल
मिस्टर जो भी है, नाम यहाँ पर कम आगे पीछे जो भी किया जा सकता है, नाम जो भी आपको मिले उस हिसाब से लिखिएगा। वेलकम्ड, लेकिन नाम होना चाहिए, नहीं भी कोई है नाम समझ में आया तो फिक्सिशियस नाम दे दीजिए, लेकिन कुछ दीजिए जरूर। वेलकम्ड द चीफ गेस्ट, सेकेंड फॉर्म, सी हियर, वेलकम्ड द चीफ गेस्ट विद ए शॉल एंड अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ऑब्वियसली इन्हीं चीजों से किसी का स्वागत किया जाता है, किया गया। द मिडिल स्कूल प्रेजेंटेड अ हिलेरियस स्किट in which students imitated their teachers and friends। एक बढ़िया सा स्किट, छोटा सा जैसे नाटक जैसा जो होता है प्रोग्राम, उसका आयोजन किया जिसमें टीचर्स और अपने फ्रेंड्स का उन्होंने इमिटेशन किया था। दिस वाज अप्रिशिएटेड एंड एंजॉयड, कोई भी प्रोग्राम हो जरूर उसका लिखा कीजिए कि दिस वाज अप्रिशिएटेड एंड एंजॉयड बाय एवरीवन, सबने उसको अप्रिशिएट भी किया, एंजॉय भी किया। The senior students presented a short documentary on the progress of the school के progress पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी जिसे सीनियर स्टूडेंट्स ने तैयार किया था। Since it was opened by Mrs. Mrinalini Gupta 50 years ago, ये सब नाम चेंज हो सकता है। The documentary also served as a background for various performances by the students depicting the development of the, अलग अलग स्टूडेंट्स ने कैसे कैसे उसमें योगदान दिया है अपना, उनके परफॉर्मेंस के बारे में भी इसमें समायोजन किया गया था। द सेलिब्रेशंस एंडेड विद अ ग्रेसियस स्पीच बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ गेस्ट थे उनके ग्रेसियस स्पीच। देखिए ये सब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स वगैरह प्रयोग किए जाते हैं जो आपके राइटअप को अच्छा बनाते हैं। वो मैं कितना भी आपको बोलूंगा, जब मैं समझा रहा हूं उसी समय में आप इसको देखते जाएंगे। जिस शब्द पर हम ज्यादा जोर डाल रहे हैं उस शब्द को आप समझेंगे कि ये शब्द इंपॉर्टेंट होता है। अगर जरूरत पड़ता है, ऐसी राइटअप आ गई लिखने के लिए तो ऐसे शब्द होने चाहिए आपके राइटअप में। तो अपने ग्रेशियस स्पीच, शानदार स्पीच, जिसको शानदार स्पीच दिया प्राइम मिनिस्टर में, हु रिमेंबर्ड विटनेसिंग द लेइंग ऑफ द फर्स्ट ब्रिक, जो याद किए उस पल को जब पहली ईंट लगाई गई होगी, एंड द ओपनिंग ऑफ द स्कूल। ही प्रेज द टीचर्स की भी उन्होंने प्रशंसा की, स्टूडेंट्स की प्रशंसा की, for their hard work in having made the evening a memorable and successful one, जिसकी वजह से शाम का वक्त उन्होंने मेमोरेबल और सक्सेसफुल बनाया, इस शाम को सक्सेसफुल और मेमोरेबल बनाया। तो इस तरीके से हम ये लिखते हैं। देखिए एक और हम आपके साथ शेयर करना मांगते हैं, एक ब्लड डोनेशन कैंप। ये बड़ा ही सभी किताबों में, सभी बुक में मिल जाएगा। देखिए बताओ बेटा, किसी को कुछ पूछना हो बीच में, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ये सब लिखना भी है आपको, अपने तरीके से इसको लिखना है, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके, जो भी है समझ के चेंज करके लिखना है। हैज एनीबॉडी टू आस्क एनीथिंग? हैज एनीबॉडी टू आस्क एनीथिंग? बढ़िया है बेटा। बेटा मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। पूछना नहीं है ना? बढ़े आगे, आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे कोई? Sir, date is not mentioned in the report writing. We can assume any date. Yeah, here, हाँ, you see this is a problem. Yeah, some, अब ये भी जो लिखने वाले हैं छाप देते हैं कभी कभी, मैं उस पर आऊंगा, बताऊंगा अभी। देखिए इन योर लोकेलिटी ब्लड डोनेशन कैंप पर है ये, एक एनजीओ ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, फॉर योर हेल्थ एनजीओ का नाम है। कई सारे लोग विजिट किए, उसको ये रिपोर्ट लिखनी है। इसमें देखिए क्या क्या था। ये हो गया आपका टाइटल, बायलाइन हो गया, ये जगह नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये जगह होनी चाहिए थी। जगह आप फिक्सिशियस दे देंगे, अगर कोई जगह नहीं आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने ही लोकेलिटी के बारे में दे दीजिए, है ना। प्रोग्राम का नाम क्या हो गया अब ब्लड, उसके बाद देंगे डेट लाइन, प्लेस और डेट दे देंगे। जैसे आज की राइटअप अगर कर रहे हैं तो आप डेट यहां पर देंगे, यहां पर तो आज का डेट देंगे। जैसे प्लेस, सपोज कीजिए मैं जब बात कर रहा हूं आपसे, सपोज कोसली दे दीजिए, कोसली
कोसली और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सपोज कीजिए आज का कोसली कॉमा 24 सितंबर, और उसके बाद शुरू कर दीजिए, इसके बाद कॉलन साइन देके एक दिन पीछे का यानी कि 23 का दे दीजिए। अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओ, या आगे दिया है बेटा, आगे दिया है ऑन इतना, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन हाँ ये शुरू में जो नहीं दिया था, शुरू में होना चाहिए था ये। फॉर योर हेल्थ इन एपीसी हाउसिंग सोसाइटी गुरुग्राम ऑन इतना, तो यहां पे जैसे गुरुग्राम हो जाएगा, गुरुग्राम कॉमा ये 20th को किया है तो 19 मार्च, सॉरी 21 मार्च यहां होना चाहिए था, क्योंकि 20th को अगर हुआ है प्रोग्राम तो 21 को रिपोर्टिंग की जाएगी उसकी। इन एपीसी सोसाइटी गुरुग्राम ऑन इतना इतना, इट वाज हेल्ड इन द सोसाइटीज कॉमन हॉल, क्या हुआ था वो हो गया, प्लेस का नाम हो गया, ऑल द प्रिपरेशंस सच एज अरेंजमेंट ऑफ बेड्स, अब उसमें क्या क्या प्रिपरेशंस होगा, बेड का अरेंजमेंट करना, सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, ये सब पहले से कर लिया गया था। टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर का एक दल, डॉक्टर और नर्सेस का एक दल जो रिनाउंड हॉस्पिटल से, काफी सम्मानित हॉस्पिटल्स से थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को वॉलंटियर किया, यानी स्वयंसेवी संस्था के रूप में उन्होंने उसमें योगदान दिया। प्रोग्राम कब से कब तक हुआ, तो हेल्ड फ्रॉम 9 AM to 5 PM, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ये वर्डिंग ही होगी, यू शुड कीप चेंजिंग, ये आपका स्टाइल होना चाहिए, ये आपके स्टाइल होनी चाहिए कि आप कैसे उसको अपने ढंग से और सही सही लिख रहे हैं, दैट इज important, that is very important. So see guys, the chief guest of the camp was the health counselor of chief guest, ये थे, that is ये बदल सकते हैं आप, कोई भी जिसको बुलाना है बुला लीजिए, जो आपके हिसाब से अच्छा लगे बुला लीजिएगा उसको। The residents of the neighboring society also participated in the camp, पास के जो सोसाइटी के थे रेजिडेंट्स, उन्होंने भी उसमें भाग लिया with great enthusiasm, पूरे उत्साह के साथ। The chief guest in his speech, chief guest अपने स्पीच में अप्रिसिएट किया इस प्रोग्राम को, ये जो उनका कदम था, उनको the housing society's efforts in organizing the camp. He informed the audience that the blood donated would be used for saving the lives of army personnel. अक्सर जो है सो ये सारा काम जो है सो आर्मी पर्सनल के नाम पर ही किया जाता है, तो वहां भेजा जाएगा। वन ऑफ द डॉक्टर्स ऑल्सो एड्रेस, एक डॉक्टर ने भी एड्रेस किया था ऑडियंस को, ये कहते हुए सेइंग दैट द ब्लड डोनेशन डज नॉट वीकेन द डोनेटर्स, अक्सर लोगों के मन में ये भय रहता है, इसलिए ये दे दिया है कि ये कमजोर नहीं करता है। द रिकवरी टेक्स प्लेस वेरी सून, जल्दी ही रिकवरी हो जाती है। द ब्लड डोनर्स वर ऑल्सो गिवन रिफ्रेशमेंट एंड सर्टिफिकेट्स, ये सब तय मतलब बने हुए सेंटेंसेस हैं, आप बिल्कुल 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा कि यही सब सेंटेंस चिपकाने हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको पढ़ के और समझ लीजिए यही सब शब्द बोलने होंगे। द कैंप वाज ऑल्सो फॉलोड बाय अ कल्चर, कैंप के बाद जो है सो कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया बाय द चिल्ड्रन ऑफ द होस्ट सोसाइटी के बच्चों के द्वारा। द प्रोग्राम वाज एंजॉयड बाय एवरीवन, सबने प्रोग्राम को एंजॉय किया। इट वाज सर्टेनली अ डे डेडिकेटेड टू अ नोबल कॉज, तो निश्चित रूप से ये दिन ऐसा था जो एक अच्छे कार्य के लिए, भले कार्य के लिए इस दिन को डेडिकेट किया गया था, यानी समर्पित किया गया था। ठीक है बच्चे, एक और हम चाहे तो कर सकते हैं रिवीजन, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है बेटा इसको शो के रूप में मत क्लास को किया कीजिए, यू मस्ट डू इन योर नोटबुक ऑल्सो, ये घर पे आप नोटबुक में जरूर किया करें काम। अब देखिए ये एक ऐसा ये है, योर स्कूल हेल्ड अ 2 day दो दिन का एक दिवाली मेला का आयोजन किया। वेरियस फूड स्टॉल्स वर पुट अप बाय द स्टूडेंट्स,
कई सारे फूड स्टॉल्स वगैरह लगाए गए थे। ऑन द सेकेंड डे देयर वाज अ सॉन्ग एंड डांस प्रोग्राम था, प्राइजेस भी दिए गए थे, अवार्डीज की अवार्डेड टू द पार्टिसिपेंट्स को प्राइज दिए गए थे। हाउएवर देयर वर नो फायरवर्क्स नहीं उसमें यूज किया गया था, कोई पटाखे वगैरह यूज नहीं किए गए थे। यू आर दिस रिपोर्टिंग करनी है। देखिए फिर से वही हो गया, दिवाली मेला एट डीपीएस, जगह बदल जाएगी, स्कूल का नाम बदल सकता है। दिस इज बाय लाइन एंड वंस अगेन यू सी अ प्लेस इज नॉट रिटन, सो यू मस्ट राइट। आप अच्छे से इसको प्लेस, ये डेट लाइन जो है, डेट लाइन में प्लेस और डेट जरूर आप चिपकाया करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये डॉट के बाद एक तो डेट दे देंगे, उसके बाद यहाँ देखिए डेट आगे दिया हुआ है, तो ये 27 को, ये देखिए 25 और 26 को तो प्रोग्राम ही हुआ है, इसलिए ये 27 की रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल और जो जगह का नाम दिए रहेंगे उस जगह को लिखेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल जो पर्टिकुलर जगह है, ऑर्गेनाइज दिवाली मेला इन द स्कूल ग्राउंड ऑन 25 एंड 26 अक्टूबर, इतना इतना, फ्रॉम इतना इतना। क्या आयोजन किया गया, कहाँ आयोजन किया गया, कितने से कितने समय तक आयोजन किया गया। तो यहाँ जवाब आपको मिल गया, क्या क्या जवाब लिया, व्हाट, वेयर और व्हेन का जवाब मिल गया। अब हाउ का जवाब आगे हो सकता है, कोई बात नहीं, एक आध लाइन आगे पीछे चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द एम ऑफ, एम क्या था मेला का, एम ऑफ सेलिब्रेटिंग अ ग्रीन एंड इको फ्रेंडली दिवाली। तो ग्रीन और इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का प्रयास था ये। द चीफ गेस्ट ऑफ द मेला वाज द लोकल कमिश्नर मिस्टर जो भी होंगे XYZ। The Mela began with the inauguration ceremony on the first day। पहला दिन तो inauguration ceremony हुआ उसका चीफ गेस्ट के द्वारा। The principal ने warmly welcome किया, बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गेस्ट का, with a token of gratitude, कृतज्ञता के साथ। There were class wise stalls, क्लास के हिसाब से stalls सजाए गए थे, put up by the students on different themes, अलग अलग थीम्स पर आधारित थे। स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड, had a diya decoration stall। There was a competition on decorating traditional thalis for students of classes। ये है, अलग अलग प्रोग्राम का नाम आप जानते रहेंगे तभी तो ये सब चीज चिपकाएंगे, इसलिए जरूरी है, यू शुड नो दिस। बहुत सारे ऐसी चीजों को पढ़ने की जरूरत होती है। क्लासेस 5th and 6th held the competition for making earthen diyas, यानी मिट्टी के दिया बनाए। There were various, देखिए ये सारा चीज, ये जो अभी जो आपको मैं, चलिए बात जब ये हुई तो थोड़ा सा मैं आपके साथ चर्चा करना मांगता हूँ। ये जो नया जो NEP 2020 जो लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसलिए इन चीजों पर बड़ा ध्यान दिया गया है। 6th to 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अपनी चॉइस के आधार पर उनको इंटर्नशिप दिया जाएगा। इफ एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी, लिसन टू इट केयरफुली। किसी को बिजली से रिलेटेड अगर शौक है तो वो 10 डेज, पूरे जो उनका साल का जो पढ़ाई का जो है समय, वो 10 दिन पढ़ाई से अलग उनको ये इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये 6 to 8 तक के लिए। किसी को अगर लकड़ी का काम करने में इंटरेस्ट है तो वो लकड़ी का काम करेंगे। अगर किसी को ये बिजली वाला बताया काम है, बिजली वाला करेंगे। अगर किसी को डॉक्टर के पास उस टाइप की नॉलेज लेनी है तो वहां जाके वो नॉलेज लेगा। तो ये सभी स्किल्स डेवलप करने के लिए ये चीज किया जा रहा है। समझ में आया बेटा? अभी जो मैंने बात कहा समझ में आया? यस सर। तो ये स्किल डेवलप करने की उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश दी गई है। एक तो है कि अपने जो मातृभाषा है, मातृभाषा को प्रमोट करने की भी बात कही गई है, और दूसरा ये जो मैं बात कर रहा हूं अभी, स्किल डेवलप करने की। 6 to 8 अप टू 6 जो है, अप टू 5th जो है, मातृभाषा को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए दिया गया है। जो मातृभाषा, जहां की जो मातृभाषा होगी, जो भी उनका जो मदर टंग होगा, उस लैंग्वेज को काफी मजबूत करने की है। और 6 to 8 क्लास तक जो है सो उनको ये इंटर्नशिप की व्यवस्था दी गई है, सो दैट दे कैन, वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। कोई ना कोई एक स्किल उनके दिमाग में रहेगा। ये नहीं कि 12वीं करके वो बाहर निकलेंगे और पता चला कि उनको तो कुछ आता ही नहीं है, जो मतलब दुनिया के लायक, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे हैं और काम करने लायक वो नहीं है। तो ये एक काम सिखाने की व्यवस्था भी है उसमें।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस पे फिर से। ये सारा स्टूडेंट्स ने ये सारा काम करती, ये भी उसमें है। ये अर्तेन दिया पे मुझे याद आ गया था कि ये जो पॉटर का जो काम है, वो पॉटरी से रिलेटेड काम भी वो जानते हैं, वो सीख सकते हैं। There were various food stalls put up by the students of classes 6 to 8. On the second day, ये था up to 8 था पहले दिन, और दूसरे दिन on the second day, students of classes 9th and 10th gave message to their friends to celebrate eco-friendly. उन्होंने मैसेज दिया, मतलब अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, कोलाज के माध्यम से उन्होंने दिया कि इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाई जाए। Students also presented entertaining programs with a hidden message for celebrating eco-friendly Diwali with the aim to save the environment. उसका एम ये था कि हम environment को कैसे सेव करें, कैसे बचाएं। Through street plays, talk shows and song and dance presentation, ये सारी चीजों के द्वारा अपना वो मैसेज देने का कोशिश किया। The Mela was highly appreciated by everyone. सबके द्वारा काफी सराहा गया इसको। द पार्टिसिपेंट्स वर अवार्डेड विद पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दिया गया उसके लिए। द विनर्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिशंस वर अवार्डेड प्राइजेस ऑफ एक्सीलेंस, और जो अलग अलग ढंग से जो किया था तो उनको प्राइजेस ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। तो ये सब जब तक आप नहीं पढ़ेंगे कहाँ से वो शब्द आएंगे बताइए। तो जरूरी है पढ़ना। बहुत सारे ऐसे कम से कम 15-20 जो है रिपोर्ट को आप जब अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या क्या शब्द का उसमें प्रयोग किया गया है। समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गई तो टीचर का भी थोड़ा सा दिमाग जो है सो उसको कुरेदना है, टीचर के दिमाग को, तब आपको समझ में आए। बाय द चीफ गेस्ट, देखिए आगे। द मेला वाज ग्रैंड सक्सेस विद एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। और किसी भी पल आपकी ये क्लास समाप्त हो जाएगी। अब तो आपने जो ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आप ये कम से कम 3 जो मैंने रिपोर्ट आपके साथ शेयर किया है, इस रिपोर्ट को जरूर आप करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये पूरा विश्वास है और आप लोग मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तब तक मैं शेयरिंग बंद करता हूं, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी।